हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई यूपीएससी ने यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम 2025 की एग्जाम डेट को अनाउंस कर दिया है फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई इस बार आप लोगों का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड ईओ। और काफी बच्चे वेट कर रहे थे कि सर एग्जाम डेट क्या होगी, कब यूपीएससी अनाउंस करेगा। तो यूपीएससी ने अभी अपने एक वेबसाइट पे नोटिस के थ्रू इन एग्जाम डेट को अनाउंस कर दिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप एपीएफसी और ई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एक कंप्रेहेंसिव गाइडबुक डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है डिकोडेड सिलेबस पाने का प्लस सॉल्व पीवाईक्यूज जानने का। तो ये आपको फ्री में प्रोवाइड हम कर रहे हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों अब हम आते हैं हमारी वीडियो पे, जहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई एपीएफसी की 74 वैकेंसीज और ईओ की 156 वैकेंसीज की जो नोटिफिकेशन थी वो 29 जुलाई 2025 को यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज करी थी। और काफी बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट गए थे, बट नोटिफिकेशन में कहीं भी एग्जाम डेट को मेंशन नहीं कर रखा था कि कब एग्जाम कंडक्ट होगा। तो काफी बच्चे कंफ्यूज होते कि सर कब एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। हमने बच्चों को बताया कि भाई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट 30 नवंबर 2025 हो सकती है। हमें काफी सूत्रों से पता लगा था, बट वो क्रेडिबल नहीं थे। और काफी बच्चे कह रहे थे कि सर एग्जाम शायद दिसंबर में भी हो सकता है, कि कुछ लोग जो है रूमर फैला रहे हैं एग्जाम जनवरी में भी हो सकता है, कुछ लोग बता रहे हैं। बट दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को पहले क्लियरली बताया था कि भाई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट 30 नवंबर 2025 है, तो यूपीएससी ने शायद हमारी सुन ली और आप लोगों के सामने एग्जाम डेट जो आई है वो 30 नवंबर 2025 ही आई है। तो आप लोगों को बताया गया कि भाई जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट सिंगल एग्जाम होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड ईओ वो 30 नवंबर 2025 को होगा। और एग्जाम की टाइमिंग क्या है कि भाई आप लोगों का जो पेपर है वो संडे को 9:30 से लेकर 11:30 इन दी मॉर्निंग एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया गया है कि 156 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ एंड 74 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इनका जो एग्जाम है कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 30 नवंबर 2025 फ्रॉम 9:30 AM टू 11:30 AM। एंड दोस्तों आप लोग ये जानते ही ऑलरेडी कि भाई पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है, जहां पर आप लोगों को फिजिकल पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट होगी, आपको राइट आंसर ओएमआर शीट में मार्क करना है, सबमिट करके ओएमआर शीट पेपर लेके घर आ जाना है। तो यहाँ पर ये आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। इसके अलावा जब आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लियरली बताया गया था कि भाई सिलेबस क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं। एंड एडिशनली यहाँ पर आप लोगों को ये भी क्लियर किया गया है कि भाई जो मार्क्स हैं कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के वो 300 हैं और जो इंटरव्यू होगा उसके मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये भी बोला गया है कि भाई आप लोगों को इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट कुछ मिनिमम मार्क्स कैटेगरी वाइज इंटरव्यू में स्कोर करने हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के इंटरव्यू मार्क्स 50 या फिर 50 से ऊपर होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स 45 या 45 से ऊपर होने चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो 40 से ऊपर होने चाहिए। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं इंटरव्यू में वो 40 से ऊपर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी वाइज मार्क्स जो है बताए गए हैं इंटरव्यू के, वो मिनिमम मार्क्स जो आपको स्कोर करने हैं, इनसे ऊपर ही आपको मार्क्स लेकर आने। अगर आपने मार्क्स नहीं लिए तो आप लोगों की सिलेक्शन नहीं मानी जाएगी, वैध नहीं मानी जाएगी, भले ही आपने रिक्रूटमेंट टेस्ट में टॉप क्यों ना किया हो। तो यहां पर आप लोगों को क्लियरली बताया गया है कि टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 30 नवंबर 2025 9:30 से 11:30 सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड ईओ। अलग टेस्ट इस बार नहीं हो रहे हैं। एंड दूसरी बात कि भाई आप लोगों का जो पेपर है रिक्रूटमेंट टेस्ट का वो 300 मार्क्स का है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का, लगभग 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, टोटल पेपर 300 मार्क्स का। और अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिया तो आपको उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स है 2.5 उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि 0.833 मार्क्स आपको नेगेटिव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब आपके पास एक टारगेट डेट है। आप लोगों को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, विदाउट एनी अदर कंफ्यूजन, आपको इस एग्जाम की तैयारी आप बहुत डेडिकेटेडली कर देनी चाहिए। आपको कोई भी कसर यहां पर छोड़नी नहीं चाहिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी की जो तैयारी कर रहे हैं और आप कोर्स का पार्ट बनना चाहते हो तो हमने आपके लिए मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। आप हमारे कोर्सेज को अगर देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके आप लोगों को ईपीएफओ के कोर्स पेज पे आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, जहां पर अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा लाइव क्रैश कोर्स, जहां पे लाइव क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोग इसके थ्रू 28 अक्टूबर तक हर एक कंपोनेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स अच्छे से कवर कर पाओगे। अगर आप ऑलरेडी यूपीएससी या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपने जीएसएन क्यूआरई प्रिपेयर कर लिया लेकिन आपके स्पेशल कंपोनेंट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आप स्पेशल कंपोनेंट्स की कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन कर पाएंगे। और अगर आप हर एक कंपोनेंट की कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में आ सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करिए, अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आप एक अच्छी रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये चारों कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। इस कोर्स पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपके पास सॉल्यूशन भी है, आप जिसको फॉलो करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि भाई हमारे पास जो अगले
86 के आसपास डेज हैं। हमें हर दिन को इस तरीके से जो है परस्यू करना है, इतनी मेहनत करनी है हमें हर दिन, ताकि इस एग्जाम में हम फ्लाइंग कलर्स के सक्सेसफुल रहें और हम यूपीएससी का इंटरव्यू दें और हम अपने आगे या तो एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर का टैग लगवा लें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। और दोस्तों दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आप में से हर एक बच्चे को अच्छे से भुनानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।